हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ। गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, समालोचना, डायरी, रिपोर्टाज ऐसी अनेक विधाओं का विकास हम देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी कहानी के उद्भव विकास को लेकर उपस्थित हूँ। आने वाले समय में उपन्यास, नाटक, निबंध के उद्भव विकास से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड होंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तो चलिए आज शुरू करती हूँ हिंदी कहानी का उद्भव विकास। कहानी सुनने और सुनाने की परंपरा नई नहीं है। कहानी की परंपरा जो है बहुत ही प्राचीन परंपरा है कि आप लोग भी अपनी दादी नानी से ज़रूर कहानी सुनते होंगे। मैं भी जब छोटी थी तो मेरी दादी हम लोगों को रोज़ रात में कहानी सुनाती थी। लाल परी की कहानी, शीत बसंत की कहानी, ऐसी ही कहानी आप लोगों ने भी ज़रूर सुनी होगी। गांव के लोग किसी पेड़ के नीचे बैठकर चौपाल में कहानी कहते थे और लोग वहाँ कहानी सुनने आते थे। तो कहानी कहने और सुनाने की परंपरा जो है वो नई परंपरा नहीं है, लेकिन कहानी के जो लक्षण आधुनिक काल में निर्धारित किए गए हैं उस आधार पर ये जो कहानी साहित्य है यह एक नई विधा है। तो आधुनिक काल में कहानी नाम का जो साहित्य है ये आधुनिक काल की देन है। तो चलिए आरंभ करती हूँ हिंदी कहानी का उद्भव विकास। हिंदी कहानी का उद्भव विकास। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहानी कहने की प्रथा कोई नई चीज़ नहीं है, पर कहानी नामक नया साहित्य आधुनिक युग की देन है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? कहानी कहने की प्रथा कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लोग प्राचीन समय में भी कहानी सुनते थे और सुनाते थे, लेकिन कहानी नामक नया साहित्य ये आधुनिक युग की देन है। भारतीय साहित्य में वेदों, उपनिषदों, संस्कृत और बौद्ध जातकों में अनेक कहानियाँ देखने को मिलती है। हिंदी के मध्य युग में भी कई कहानियाँ लिखी गई। गद्य की अन्य विधाओं की भांति हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप भी भारतेंदु युग की देन माना जाता है। गद्य की जितनी भी विधा है उस सबका आरंभिक रूप हम भारतेंदु युग में देखते हैं, भारतेंदु युग की देन माना जाता है। ठीक इसी तरह से कहानी का भी जो आरंभ है वह भारतेंदु युग से ही माना गया है। इस युग में इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इसके साथ ही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उपदेशात्मक कहानी राजा भोज का सपना का नाम आता है। तो आप यहाँ पर कहानीकार और कहानी का नाम अवश्य याद रखें। कुछ आलोचकों ने रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है, परंतु सत्य तो यह है कि उसमें आधुनिक कहानी के लक्षण ठीक नहीं बैठते हैं। राजा भोज का सपना कहानी में लेखक के दृष्टिकोण का अभाव दृष्टिगत होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि कहानी नामक जो नया साहित्य है ये आधुनिक युग की देन है, क्योंकि कहानी के कुछ लक्षण बताए गए हैं। तो उस आधार पर इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखित कहानी रानी केतकी की कहानी जो है उन लक्षणों पर यह कहानी सटीक नहीं बैठती है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा को हम निम्नांकित चरणों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्रथम उत्थान द्विवेदी युग यानी प्रेमचंद पूर्व की कहानी, दूसरा है द्वितीय उत्थान यानी प्रेमचंद युग, और तीसरा है तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग, चौथा है चतुर्थ उत्थान साठोत्तरी कहानी। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि प्रेमचंद जी केंद्र में हैं। अब देखते हैं प्रथम उत्थान जिसे द्विवेदी युग भी कहा गया है, और प्रेमचंद पूर्व की कहानी जिसका समय है 1900 से सन 1915 ईस्वी। यह युग सन 1900 से 1915 ईस्वी तक की कालावधि का युग है। सन 1900 ईस्वी में प्रयाग से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसमें अनेक कहानियाँ प्रकाशित हुई। तो आप इसे यहाँ याद रखें कि 1900 में प्रयाग से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ और सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसे आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ, कहाँ से हुआ इत्यादि। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सन 1900 में प्रकाशित हुई और कहानीकार का नाम था किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसे भी याद रखेंगे कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? इंदुमती को। और कहानीकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। तो देखिए, रानी केतकी की कहानी
प्रथम कहानी है, लेकिन वह कहानी के लक्षणों पर सटीक नहीं बैठती है, इसलिए उसे हम प्रथम कहानी नहीं मानेंगे। किंतु इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार किया गया है। तो इसका कारण यह है कि कहानी के लक्षणों पर सटीक बैठती है। फिर इसी क्रम में मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल सन 1902 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, इसका प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी, बंग महिला की दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त की नकली किला, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1909 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद की ग्राम, प्रकाशन वर्ष 1911 ईस्वी, राधिका रमन सिंह की कानों में कंगना, प्रकाशन वर्ष सन 1912 ईस्वी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी, तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, प्रकाशन वर्ष 1915 मतलब प्रकाशित हुई। तो आपने यहाँ पर देखा कि बहुत से कहानीकार द्विवेदी युग में हुए, उन्होंने एक से बढ़कर एक कहानी लिखी, और आप जिस कहानी को पढ़ेंगे वही कहानी आपके मन को छू लेगी। इस प्रकार सरस्वती और इंदु पत्रिकाओं ने हिंदी कहानी भंडार को अनेक लेखकों के सहयोग से उनके कहानी रत्न से भरना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और इंदु पत्रिका के संपादक थे जयशंकर प्रसाद जी। ग्राम कहानी के प्रकाशन के बाद जयशंकर प्रसाद जी की अन्य 4 कहानियाँ प्रकाशित हुई। इन 5 कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 में प्रकाशित हुआ। तो यानी एक कहानी ग्राम, और ग्राम के बाद जयशंकर प्रसाद जी ने अन्य 4 कहानियाँ लिखी, तो कुल हो गई 5 कहानियाँ। तो उसी 5 कहानियों का संग्रह छाया है। ठीक इसी प्रकार से विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने भी रक्षाबंधन कहानी के बाद लगभग 300 कहानियाँ लिखी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हिंदी का जो कथा साहित्य का भंडार है वह किस तरह से अनगिनत कहानियों से द्विवेदी युग में भर रहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उसने कहा था कहानी के अतिरिक्त अन्य 2 कहानी सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा लिखा। कानों में कंगना, ग्राम, रक्षाबंधन तथा उसने कहा था कहानियाँ कथ्य सौंदर्य, कला, भाषा और परिपक्वता की दृष्टि से काफ़ी सफल व मान्य रही। यह अत्यंत गर्व और हर्ष की बात है कि इस अल्पकाल में हमारा कहानी साहित्य विषय व्यापकता, गंभीरता, कलात्मकता तथा शिल्प विधान की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा। तो प्रथम उत्थान यानी द्विवेदी युग में हम यह देखते हैं कि इस युग के कहानीकारों ने जिन कहानियों की रचना की, जिन कहानियों को लिखा, वे भाषा, भाव, शिल्प हर दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के हैं। आप उसने कहा था कहानी को पढ़कर देखिए। उस कहानी को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस उच्च कोटि की कहानी की रचना की है। ठीक इसी तरह से अन्य कहानियाँ भी है, जिसे आप पढ़ेंगे तभी आप इस बात को समझ सकेंगे कि कहानी किस तरह से उच्च कोटि की है, विषय व्यापकता की दृष्टि से, गंभीरता की दृष्टि से, शिल्प विधान की दृष्टि से। प्रथम उत्थान द्विवेदी युग के बाद जो द्वितीय उत्थान है वह है प्रेमचंद युग। हिंदी कहानी के विकास और उत्कर्ष की दृष्टि से यह युग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अधिकांश कहानीकार इस उत्थान काल में अपने अनमोल कहानी रत्नों से हिंदी साहित्य के रिक्त भंडार को भरते रहे। इस युग के अग्रदूत कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं, जिन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा व दशा दी। इन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी जो भारतीय पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन से संबंधित थी। इन्होंने अपनी कहानियों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन, हरिजनोद्धार, नारी स्वतंत्रता आदि को नवीन चेतना प्रदान कर समाज और देश का बड़ा हित किया। उनकी संपूर्ण कहानियों का संग्रह मानसरोवर है। इसे भी आप याद रखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी के संपूर्ण कहानी का संग्रह किस नाम से विख्यात है? मानसरोवर के नाम से, जो 8 भाग में प्रकाशित है। यानी मानसरोवर का प्रकाशन 8 भाग में हुआ है। प्रेमचंद जी की कहानियों में पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, कफन आदि विशेष चर्चित है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इन कहानियों को अवश्य पढ़ा होगा। उनकी सभी कहानियाँ, चाहे वह घटना प्रधान हो, चरित्र प्रधान, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक हो, सभी उद्देश्यपूर्ण है। यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने जिन कहानियों को लिखा वे सभी उद्देश्य से युक्त है, एक महान उद्देश्य को अपने में समेटे हुए हैं।
विषय व्यापकता, चरित्र चित्रण की सूक्ष्मता, विचार व भाव की गंभीरता, प्रवाहपूर्ण सुबोध शैली, मुहावरेदार भाषा एवं लोक संग्रह की भावना से उनकी कहानियाँ अद्वितीय बन पड़ी है। तो ये सब जो है ये है मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता। यही कारण है कि उनकी श्रेष्ठ कहानियों यानी कौन कौन सी कहानी है यहाँ पर देख लीजिए नाम। पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, अग्नि समाधि, सदगति, सुजान भगत, पूस की रात, कफन इत्यादि। यह मुंशी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। तो इन कहानियों पर हिंदी जगत को गर्व है और इन्हें विश्व की श्रेष्ठ कहानी व कहानीकार की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इन कहानियों को श्रेष्ठ कहानी की श्रेणी में रखा जा सकता है और मुंशी प्रेमचंद जी को श्रेष्ठ कहानीकार की श्रेणी में रखा जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद के साथ एक अन्य विभूति जयशंकर प्रसाद जी की इस उत्थान काल में विशेष भूमिका रही। इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल है। इनकी कहानियाँ भावात्मक और वर्णनात्मक दोनों प्रकार की है। मुंशी प्रेमचंद और प्रसाद जी के बाद हिंदी साहित्याकाश में पांडे बेचन शर्मा उग्र का आगमन विशेष महत्व रखता है। इनकी कहानियों में यथार्थवादी चित्रण मिलता है। उग्र परंपरा में चलने वाले प्रसिद्ध कहानीकार ऋषभचरण, जैन और चतुरसेन शास्त्री हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की प्रसिद्ध कहानियाँ देखिए, दे खुदा की राह पर, भिक्षुराज, ककड़ी की कीमत, दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। इनकी कहानियाँ बड़ी ही रसीली है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का स्पष्ट चित्र खींचा है। इसके बाद जो कहानीकार का नाम आता है वो है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी भी पहले प्रेमचंद जी की तरह उर्दू में लिखते थे। इनकी पहली कहानी हार की जीत सन 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो हार की जीत कहानी भी आपने पढ़ी होगी। कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। और इस कहानी में बाबा भारती और सुल्तान इन दोनों का जो आपसी प्रेम है इसे बहुत ही सुंदर ढंग से दिखलाया गया है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं कमल की बेटी, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, कवि की स्त्री इत्यादि। इस प्रकार प्रेमचंद युग के मुख्य कहानीकार रहे कौन? कौशिक जी, चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, पृथ्वीनाथ भट्ट, बेचन शर्मा उग्र, विनोद शंकर व्यास, राय कृष्णदास, यशपाल, भगवती चरण वर्मा इत्यादि। अब देखते हैं तृतीय उत्थान, जिसे कहा गया है प्रेमचंदोत्तर युग और समय है 1936 से 1960 ईस्वी तक। इस युग के उत्थान में प्रेमचंद युग के कुछ प्रतिष्ठित कहानीकार जैसे आचार्य चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपना योगदान दिया। यानी चतुरसेन शास्त्री जी और पांडे बेचन शर्मा उग्र जी प्रेमचंद युग के भी प्रमुख कहानीकार रहे हैं और उनका योगदान प्रेमचंद युग के बाद भी हम देखते हैं। इस युग के प्रमुख कहानीकारों में जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अस्क तथा अज्ञे का नाम विशेष महत्व रखता है। इन कहानीकारों में जैनेन्द्र का स्थान ऊंचा है। जैनेन्द्र के आगमन से हिंदी कहानी क्षेत्र में एक नवीन युग का आगमन हुआ। कहानी के इस संक्रांति युग में अनेक नवीन प्रवृत्तियां उद्भूत हुई। जैनेन्द्र की अधिकतर कहानियां मनोविश्लेषण से संबंध रखती है। इन्होंने घटनाओं की अपेक्षा चरित्र चित्रण तथा शैली को अधिक महत्व दिया है। इनकी कहानियों के संग्रह है क्या? वातायन, स्पर्धा, फांसी, पाजेब, जय संधि, एक रात, दो चिड़ियाँ। जैनेन्द्र जी को सांस्कृतिक प्रवृत्ति के प्रतिनिधि कहानीकार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही साथ यशपाल जी को साम्यवाद तथा अज्ञे जी को यौनवाद का कहानीकार माना गया है। यशपाल जी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता इत्यादि। अज्ञे जी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है कोठरी की बात, अमर बल्लरी, विपथगा इत्यादि। उपेंद्रनाथ अस्क जी एक प्रगतिशील कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो उपेंद्रनाथ अस्क जी किस तरह के कहानीकार हैं? प्रगतिशील कहानीकार। इनकी कहानियों का संग्रह है पिंजड़ा, निशानियाँ, जादुई की शाम का गीत तथा बैगन का पौधा। इनकी कहानियों में जीवन का एक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। इलाचंद जोशी के चर्चित कहानी संग्रह है आहुति, धूप रेखा, खंडहर की आत्माएं। श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने भी अपनी कहानियों में वैज्ञानिक सत्यों का उद्घाटन किया है। छाई वाला, झांकी, त्याग और वंशी वादन वाजपेयी जी की उत्कृष्ट कहानियां हैं। भगवती चरण वर्मा जी ने भी कहानी लेखन के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित किया। इनके कहानियों का संग्रह है खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट, दो बांके। इस युग के अन्य कहानीकार हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, अमृत राय, मन्नू भंडारी, राजकमल चौधरी, गंगा प्रसाद बिमल इत्यादि। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रेमचंदोत्तर युग में असंख्य कहानीकारों ने अपना योगदान दिया, जिनमें जैनेन्द्र,
उपेंद्र नाथ अस्क, अज्ञे, यशपाल, ईलाचंद जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजकमल चौधरी इत्यादि हैं। अब देखिए चतुर्थ उत्थान, साठोत्तरी कहानी। समय है 1960 ईस्वी से आज तक। चूँकि 1960 के बाद की कहानी है इसलिए साठोत्तरी कहानी कहा गया है। इस काल में लिखी गई कहानियाँ प्राय उन लेखकों की है जिन्होंने स्वाधीन भारत में जन्म लिया और उन्होंने स्वतंत्र भारत का क्रूर यथार्थ, स्वार्थपरायण व्यवस्था, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अकेलापन, त्रास और सुरक्षा को देखा। जिन कथाकारों ने गहन और परिपक्व अनुभवों के आधार पर आधुनिक जीवन की यथार्थता को समर्थ अभिव्यक्ति दी है उनमें प्रमुख हैं, देखिए यहाँ पर कहानीकारों के नाम: दूधनाथ सिंह, सुरेश सिन्हा, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, गंगा प्रसाद विमल इत्यादि। महिला लेखिकाओं में ममता कालिया, सुधा अरोड़ा, निरुपमा सेवती, वर्तिमा अग्रवाल ने आधुनिकता बोध की कहानियाँ लिखी जिनमें सामान्यतः स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है। सन 1965 के बाद कहानी क्षेत्र में रूप विषयक पुरानी धारणाएं भी टूट चुकी। कहानी में निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण और डायरी आदि की अनेक विधाओं का समावेश हो गया और इस तरह कहानी अपने विकास पथ पर आगे बढ़ती गई और कहानी की विकास यात्रा इस तरह से आगे बढ़ती गई और आज भी जारी है। तो उम्मीद करती हूँ कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास को मैंने जिस तरह से लिखकर आप लोगों को बतलाया है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको हर बात को लिखकर बतलाना होता है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि हर बात को आपके समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर सकूं। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।